अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का। और सीक्वेंस एंड सीरीज़ के अंदर ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। हर चीज़ बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा इजी है। अच्छा, तो हम इसको डिस्कस करते हैं आज इसके टॉपिक के अंदर सीक्वेंस एंड सीरीज़ के हवाले से। अच्छा, सबसे पहले तो दो चीज़ें होती हैं। एक होती है हमारे पास टर्म टू टर्म रूल, ठीक है। टर्म टू टर्म रूल क्या होता है अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे, और सीक्वेंस क्या होता है हमारे पास हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। टर्म टू टर्म रूल क्या होता है हमारे पास, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं और फिर सीक्वेंस या सीरीज़ की बात कर लेते हैं। दो चीज़ें होती हैं, इन दो ही चीज़ों को आपने सिर्फ फोकस रखना है अपने पूरे टॉपिक के अंदर। अच्छा, अब बज़ाहिर सवाल समझ कैसे आएगा पेपर में, अगर आप बैठे हैं और आपको पता चलता है तो उसमें आपको कैसे, उसमें सीक्वेंस या फिर लफ्ज़ सीरीज़ का वर्ड इसमें वो इस्तेमाल करेंगे कि भाई या तो ये सीक्वेंस है या तो ये सीरीज़ है, या तो फिर ये आइदर वो टर्म टू टर्म का क्वेश्चन इस्तेमाल करेंगे, वर्ड यूज़ करेंगे। अच्छा, प्रॉब्लम ये है सवाल क्या आएगा, किस तरह से सवाल आएगा, हमें कैसे मालूम पता चलेगा कि ये भी सीक्वेंस एंड सीरीज़ का सवाल है या टर्म टू टर्म रूल का, मतलब ये इस टॉपिक का सवाल है भी कि नहीं है। तो भाई देखें, एक काम कर लेते हैं, बहुत आसानी से इस सवाल की अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। देखें, आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ आएगा, लाइक अगर मैं कहूँ यहाँ पर 2 है, ठीक है, लेट सपोज 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से एक सीक्वेंस दे सकते हैं, या फिर आपको सीक्वेंस देते हैं 1 फिर 4 फिर 9। अच्छा, मुझे सीक्वेंस याद है, ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्टली और लिख रहा हूँ। ये अपॉन में भी हो सकती है, 2/3, 5/। अच्छा, अब ये सीक्वेंस नहीं है, ये अलग से सवाल बता रहा हूँ, ठीक है, 3/4 वॉट एवर, कुछ इस तरह से आपको सवाल क्वेश्चन ये आपको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब करना क्या है, आपने सबसे पहले डिसाइड करना था। जैसे लेट सपोज मैं अगर आपसे कहता हूँ कि 5, 10, 15, 20, तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इन सब में 5 का डिफरेंस है, इनमें 5 का डिफरेंस, इसमें 5 का डिफरेंस एंड सो ऑन। अगला नंबर अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप मुझे डेफिनेटली कहेंगे कि सर वो 25 हो जाएगा और फिर इसके बाद 30 एंड देन 35 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सेम डिफरेंस था, ठीक है। लेट सपोज अभी तो 5 का डिफरेंस था, ठीक है। लेट सपोज अगर अब मैं आपको कहता हूँ 2 और 6 और 10 और 14 और 18। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें, इसमें 4 का डिफरेंस, इसमें भी 4 का डिफरेंस, इसमें भी 4 का डिफरेंस एंड इसमें भी 4 का डिफरेंस, तो नेक्स्ट वाला ऑब्वियसली 22 और फिर उसके बाद वाला 24 हो जाएगा। तो इसमें सब में 4 का डिफरेंस था। तो यानी कि ये सीक्वेंस और सीरीज़ के टॉपिक के अंदर सेम डिफरेंस देते हैं। अच्छा, लेकिन अगर चे इस तरह का कंडीशन ना आए तो फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए टर्म टू टर्म रूल हमें दिया जाता है, कंडीशन हमें बता दी जाती है कि भाई इस सवाल के अंदर इस तरह से कीजिए कि या तो प्लस कीजिए किसी नंबर के अंदर या माइनस कीजिए किसी नंबर के अंदर। वो एक अलग कंडीशन होती है, वो दी जाती है, हमें बताई जाती है, ऐसा नहीं होता कि वो ना बताएं, ठीक है। अच्छा तो अच्छा, लेट्स सपोज किसी नंबर के अंदर डिफरेंस नहीं आ रहा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक नंबर बताया था जिसमें मैंने आपको लिखा था 1, देन फिर मैंने उसमें लिखा था आगे 4, फिर मैंने इसमें लिखा था 9, फिर मैंने इसमें लिखूँगा 16, फिर मैं आगे लिखूँगा 25। तो अब इसमें क्या करेंगे आप, अब इसमें तो 1, 4 और 9 और 16 और 25 दिया हुआ है। अब ये तो डिफरेंस ही नहीं बन रहा, इन दोनों में 5 का डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों में भी 5 का डिफरेंस, इसमें तो 3 का डिफरेंस है, सॉरी, इसमें 5 का डिफरेंस है और इसमें 7 का डिफरेंस आ गया और इसमें देन फिर और 5 और 4 9 का डिफरेंस आ गया। अब कहेंगे सर डिफरेंस के अंदर भी डिफरेंस आ रहा है। नहीं, ठीक है, आपकी बात किसी हद तक मैं मान लेता हूँ कि चलें ठीक है ऐसा है, लेकिन बच्चों पता है क्या प्रॉब्लम क्या है, इस सवाल को करने का तरीकाकार क्या होता है। देखें, आपके पास स्क्वायर टर्म्स भी दी जाती हैं, लाइक 1, 4, या आपने खुद से पेपर के दौरान अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा, भाई आप प्रैक्टिस करेंगे ना, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। अब ये 1 जो है ये 1 का स्क्वायर होता है, 2 जो है ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, 3 जो है 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, 4 जो है वो 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है और 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है। देखें, सारे नंबर्स हैं, स्क्वायर नंबर्स हैं, ठीक है, किसी ना किसी खास नंबर के स्क्वायर्स हैं, ठीक है। अच्छा जी अच्छा, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं इसकी। अब हम चलें, अब आप बात करते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। इसकी तो एक अलग चीज़ है। अब इसमें बहुत दफ़ा अगर आपके पास, जब आप बिल्कुल स्टार्ट से करेंगे तो आपके पास एन एक वर्ड इस्तेमाल होगा बार बार, आपने बस उसी नंबर को, उसी को कंसीडर करना है, उस एन को, ठीक है। अब उसे कंसीडर करने का तरीकाकार क्या होता है देखें, इन सब में डिफरेंस कितने का था, जो बिल्कुल पहले वाली मेरे पास लाइन थी, इनमें 5 का डिफरेंस था, यानी कि जो डिफरेंस होता है उसे लिया जाता है 5n, ठीक है।
सही, ये 5n हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या 5n हमारी टर्म बन जाएगी? हमने ना बेसिकली एक इक्वेशन बनानी होती है जिसकी मदद से हम कोई भी क्वेश्चन अपना जनरेट कर सकें, यानी कि कोई सा भी पार्ट। लाइक देखो, जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास 7 पोजीशंस हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10, यहाँ पर लिख रहा हूँ 15, और यहाँ पर लिख रहा हूँ 20। मैं आपसे कह रहा हूँ 5th 6th और डायरेक्ट 7th पोजीशन या डायरेक्ट 80th पोजीशन या डायरेक्ट 90th पोजीशन मुझे बताएं। तो उसके लिए मेरे पास टर्म टू टर्म की इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। एक फॉर्मूला ऐसा बना होना चाहिए कि जिससे मैं कोई सी भी टर्म अपनी मालूम करूँ। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें 5 10 15 यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 5n। और 5n क्यों बनेगा कि पहली टर्म के लिए n की जगह रखा जाएगा 1 तो 5 बन जाएगा, फिर सेकंड टर्म के लिए n की जगह रखा जाएगा 2 तो फिर ये 10 बन जाएगा, फिर थर्ड टर्म के लिए 5 3 रखा जाएगा n की जगह तो 15 हो जाएगा, ठीक है ना। देखें ये 5 2 10, 5 3 15 एंड 5 4 20। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ 50th टर्म बताएं, तो 50th टर्म के लिए आप सिर्फ 5 को 50 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 250 हो जाएगा। ये तो आ गया आपके पास, अगर आपके पास एग्जैक्टली सीधा फार्मूला बन जाए मेरे पास। लेकिन व्हाट हैपन कि अगर कुछ आपको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दूँ, इसको नहीं को मिटाते हैं, इसको नीचे उतार लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं क्वेश्चन आपके पास चेंज कर देता हूँ, जैसे लेट सपोज ओके हम 6, ठीक है, या इसको करता हूँ 7, ठीक है, 7 और फिर 12 और फिर 17 और फिर 22 और फिर 27। एक तो ये, और फिर एक मैं इसके लिए अलग से बिल्कुल सेम अलग चीज़ बना रहा हूँ, 5 और फिर 8 और फिर 11 और फिर ये एक अलग क्वेश्चन बना रहा हूँ। इसकी मैं सीक्वेंस बनाना सिखा रहा हूँ आपको अभी, ठीक है। और 12 13 14 और 15 16 17, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने ढूंढना यह है कि डिफरेंस क्या है दोनों में, इन दोनों सीक्वेंस में डिफरेंस क्या है। इसमें डिफरेंस बताओ कितना है, इसमें डिफरेंस बताओ कितना है, इसमें डिफरेंस बताओ कितना है, इसमें डिफरेंस कितना है। वैसे आपको 3 नंबर देंगे, 3 नंबर्स के बाद ही आपको डिसाइड कर लेना होता है कि क्या है। 12 में से 7 माइनस हुआ तो इसमें भी डिफरेंस 5 है, इसमें भी डिफरेंस 5 है, इसमें भी डिफरेंस 5 है, और इसमें भी डिफरेंस 5 है। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अच्छा जी, अच्छा अब हमारे पास 5 5 का डिफरेंस है, तो डेफिनेटली जब डिफरेंस 5 का है तो हम इसके साथ 5n लिखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जब डिफरेंस सेम आ गया ना, जब डिफरेंस सेम आ गया तो कुछ भी हो जाए तो आपने वो डिफरेंस लाजमी लेना है। लाइक अगर जैसे इस क्वेश्चन में आते हैं जो मैंने साइड में लिखा 5 8 11 वाला, इनमें डिफरेंस 3 का आ रहा है ना मुझे ना नज़र, तो 5 माइनस 8 माइनस 5 3, 11 माइनस 8 3, 14 माइनस 11 3, 17 माइनस 14 3। तो डिफरेंस कितना है 3 का, तो हम 3n लिखेंगे। जितने भी नंबर्स का डिफरेंस हो वही डिफरेंस लिया जाएगा हर हाल में। उसके बाद कहानी है दूसरी, सारी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। देखो अब मेरे पास यहाँ पर डिफरेंस अगर 5 का है, जो कि है बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, तो 7 बनाना है। इस 5n को 7 बनाना है, यानी कि 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओ और आंसर जो है तो 7 आना चाहिए। भाई 5 को 1 से तो मल्टीप्लाई करवाना है हर हाल में। तो अगर मैं इसमें 2 ले लूँ गलती से या इंटेंशनली ले लूँ, तो 5 1 5 और 5 में 2 प्लस किया तो 7 हो गया। अब ये कौन सी पोजीशन है मेरी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। हमने फार्मूला बनाने के बाद पाँचवीं टर्म चेक कर लेते हैं। 5n की जगह 5 रखें और प्लस 2, तो 5 5 25, 25 प्लस 2 27। यानी कि अगर मैं इस तरह से अपनी सीक्वेंस बनाऊँ, 5 1 5 प्लस 2, 5 2 10 प्लस 2, 5 3 15 प्लस 2। ये आपने हमेशा नहीं बनानी, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। 5 4 20 प्लस 2। तो देखो क्या हमारे पास सारे वो नंबर नहीं बन रहे जो मैंने लिखे हैं। 5 1 5 प्लस 2 7, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15 प्लस 2 17, ये हो जाएगा 40 प्लस 2 20 प्लस 2 22। क्या ये सारी सीक्वेंस बनी नहीं बनी? इसी तरह से अगर मैं 3n वाले को देखता हूँ, जगह सपोज करो 3n है, इसको 5 बनना चाहिए। 3 1 तो 3 हो जाएगा। n की जगह अगर 1 रखें और n की जगह 2 रखें, n की जगह 3 रखें, ठीक है, और n की जगह 4 रखें अगरचे तो, ठीक है।
तो पहला नंबर मेरा 5 बनना चाहिए, दूसरा नंबर मेरा 8 बनना चाहिए, तीसरा नंबर मेरा 11 बनना चाहिए, चौथा नंबर मेरा 14 बनना चाहिए। देखो डिफरेंस अब सेम आ गया था। अच्छा बात होगा था किसी में डिफरेंस सेम नहीं होता, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। जिसमें डिफरेंस सेम नहीं होता उसका तरीका बताऊंगा मैं आपको। अच्छा अब जैसे लेट सपोज इसमें डिफरेंस सेम है ना तो 3 3 3 का आ गया हमारे पास। अब देखो बात सुनो, 3 1 = 3 होता है, अगर इसमें 2 प्लस कर दूँ तो 5 हो जाएगा। 3 2 = 6 होता है, 6 में 2 प्लस कर दूँ तो 8 हो जाएगा। 3 3 = 9 होता है, इसमें 2 प्लस कर दूँ तो 11 हो जाएगा। 3 4 = 12 होता है, 12 में 2 प्लस कर दूँ तो 14 हो जाएगा। इसका मतलब 3 भी चेंज नहीं हुआ, 2 भी चेंज नहीं हो रहा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट चेंज नहीं होता। जो चेंज हो रहा है, जो वेरिएबल होता है वो हमारा n होता है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा अभी मैंने थोड़ी देर आप पहले आपको कहा कि मैं एक ऐसा नंबर आपको बताने वाला हूँ जिसकी सीक्वेंस नहीं बन रही होती, ठीक है। जैसे लेट सपोज थोड़ा सा स्क्वायर वाले से खेलते हैं, आ जाए स्क्वायर वाले सीक्वेंस से खेलना सिखाता हूँ। 1 फिर 4 फिर 9 फिर 16 और फिर 25। देखो ये है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर और ये है 5 का स्क्वायर। तो वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे n स्क्वायर, बस सिंपल n स्क्वायर। आपने 100th टर्म पर जाना है या 10th टर्म पर जाना है तो आपने 10 का स्क्वायर लोगे तो वो 100 बन जाएगा, 9 का स्क्वायर लोगे तो वो 81 बन जाएगा। ये तो बात थी हमारे लिए बहुत आसान सी। हाँ अगर इससे रिलेटेड थोड़ी सी डिफरेंट करते हैं हम सीक्वेंस, मैं थोड़ी सी चेंज करता हूँ यहाँ पर, ठीक। सीक्वेंस मैं आपके लिए थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल ही अलग कर दूँगा। ओके 3 और 1 4 और 7 और 12 और 19 और 28, ठीक है। लेट्स सपोज सीक्वेंस ये है अब हमारे पास, ठीक है। अब एक सीक्वेंस दे दी कुछ इस तरह की 4 7 12 और 9 18, ठीक है। हाँ 4 7 12 19 और 28, लेट सपोज एक ये सीक्वेंस आपको दी है। अच्छा अब आप इसमें डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस भी सेम नहीं आ रहा। देखें 7 में से 4 माइनस किया तो 3 आ रहा है, 12 में से 7 माइनस किया तो 5 आ रहा है, 19 में से माइनस किया तो 7 आ रहा है, 28 में से इसको माइनस किया तो आई गेस 8 + 1 9 का डिफरेंस आ रहा है, एंड सो ऑन। इस तरह से अगला नंबर डिफरेंस करके बढ़ता चलाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे जब डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं तो फिर आप क्या करें, फिर हम डिसाइड ये करते हैं, सोचते ये हैं कि आइदर ये टर्म टू टर्म रूल है या सीक्वेंस। देखें है तो सीक्वेंस का, क्योंकि हमने इसमें लिखा होगा कि सीक्वेंस का फॉर्मूला सीक्वेंस एंड सीरीज़ का यूज़ कीजिए, ठीक है। टर्म टू टर्म रूल में हम आपको बताएंगे। अच्छा अब आ जाते हैं असल चीज़ के ऊपर। देखो भाई इसमें से दोनों नंबर अलग करो, इसमें से 1 अलग कर दो और 3 अलग कर दो, ठीक है। 7 में से 4 अलग कर दो और 3 अलग कर दो, 4 + 3 7 होता है। 12 में से 3 अलग कर दिया तो बचा 9, ठीक है। 19 में से 3 अलग कर दो तो बचा 16, 28 में से 3 अलग कर दो तो बचा 25। अब आप सोचोगे कि सर ये तो आपने ऊपर वाली सीरीज़ से कॉपी कर दिया, आपको तो बड़ी आसानी से पता चल गया। अभी आपने ऊपर स्क्वायर वाली टर्म करी, उसी में आपने सब में 3 3 ऐड कर दिया तो ये n स्क्वायर + 3 बन गया। आप तो हम तो पेपर में बैठे होंगे तो हमें तो पता ही नहीं होगा कि स्क्वायर वाली टर्म है कि नहीं है। तो सर यही तो चीज़ हम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं बारहा कि प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, और सम हाउ वो आपको हेल्प कर रहा होता है। एग्जामिनर आपको हेल्प करता है कि हर क्वेश्चन के अंदर के सीरीज़ को कहाँ से कॉपी करना है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं पास पेपर का, शायद टर्म टू टर्म रूल हमें यहाँ पर मिल जाए। देखो इन्होंने कहा है शानी मेक्स सीक्वेंस ऑफ पैटर्न यूजिंग द काउंटर। उन्होंने दिए हुए होंगे काउंटर वॉटेवर, इन्हें काउंटर को फिलहाल गिनने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर पैटर्न बनाने को कहता है तो फिर हम पैटर्न बनाने का क्वेश्चन भी आ जाता है, वो अभी हम देखेंगे। अच्छा देखें पहले पैटर्न में है 5 काउंटर्स, दूसरे पैटर्न में है 8, तीसरे में 11। अब मुझे बताएं कितने का डिफरेंस आ रहा है। 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 14 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि आपने अपना पहला जो काम था वो तो कंप्लीट कर लिया, जो उसने कहा था 1 नंबर का। अब कहते हैं फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ द काउंटर्स इन द पैटर्न। अब वो जो अभी मैंने आपको सिखाया था ना फार्मूला बनाना, अब आपने वो फार्मूला बनाना है। डिफरेंस कितने का था 3n का, तो आपने सबसे पहले तो लिख दिया 3 के साथ n। अब ये हो गया 3, अब इस 5 को ब्रेक करना है, ठीक है। आप इस 5 को ब्रेक करोगे तो ये बनेगा 3 + 2, ठीक है। इस 8 को ब्रेक करो, इसमें से 2 साइड में निकालो तो ये हो गया 6। 11 को ब्रेक करो, इसमें से 2 साइड में निकालो तो ये रह गया 9। 14 को ब्रेक करो तो 14 में से 2 निकाल दिया तो ये बच गया 12। और अगर इसी तरह से 17 को ब्रेक करो तो इसमें से 2 निकालो तो बच गया 15। तो भाई मुझे ये बताओ 3, 6, 9 और 12 और 15 जो 3 का टेबल नहीं है क्या, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है? 3 का टेबल है ना, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12 और 3 5 = 15, और सब जगह कांस्टेंट सिर्फ 2 का है मेरा, तो हमारी सीक्वेंस बन गई।
अच्छा अब कहते हैं देखो थोड़ा सा, अब देखो चेंज हो जाएगा, सवाल जो पेपर में आते हैं वो बिल्कुल अलग नौइयत के आ जाते हैं, वो अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं। अब कह रहा है शानी हैज़ 100 काउंटर्स, उसके पास काउंटर हैं 100। शी यूजेज सम ऑफ द काउंटर्स टू मेक 20 पैटर्न। भाई जब 20 पैटर्न बनाए तो उसने कितने काउंटर यूज़ किए होंगे? तो पहले तो मुझे काउंटर्स पता कर लो कि कितने काउंटर्स यूज़ हो चुके हैं, कितने काउंटर यूज़ हो गए। ठीक है, उसने 20 का पैटर्न बनाया है, फार्मूला है 3n+2। ठीक है, तो 20 काउंटर्स यूज़ किए हैं, पैटर्न नंबर 20 पर हूँ, पैटर्न नंबर 20 पर हूँ, तो काउंटर बताने कितने यूज़ हो गए। 3 को 20 से मल्टीप्लाई किया, हो गया 60, 60+2 हो गया 62, 62 काउंटर यूज़ हो गए आउट ऑफ 100। तो रिमेनिंग कितने बचे, पहले रिमेनिंग भी निकाल लेते हैं। ठीक है, मुझे नहीं माइनस थोड़ा सा आता, ज़रा माइनस मेरा गलत है, थोड़ा देख लीजिएगा। 100 में से माइनस करेंगे 60, तो आई गेस 38 बन रहा है, 40 बनता है वैसे, 2 और चलेगा तो 38। अब ये 38 बचे, यहाँ तक काम खत्म हो गया। कहते हैं शी यूजेज ऑल द रिमेनिंग काउंटर्स टू मेक द पैटर्न के, एक और दोबारा पैटर्न बनाया है उसने बाकी रिमेनिंग काउंटर्स के साथ, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा देखो के की वैल्यू के लिए थोड़ा सा हमें अलग करना पड़ेगा काम। अगर मैं इसको लिखता हूँ 38, मेरे पास काउंटर है 38, और अगर मैं फॉर्मूले में 3n की जगह लिख देता हूँ के और +2, क्योंकि पैटर्न उसने चेंज नहीं किया, क्योंकि मुझे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं नज़र आ रही जिसमें मुझे पता चले कि पैटर्न चेंज हो रहा है। अच्छा इस 2 को यहाँ लाएँ, यहाँ से माइनस करवाएं, 38 में से 2 माइनस करवाएं, तो आपके पास बचेंगे 36, और 36 को के के पास जो 3 है उससे डिवाइड करवा दें, तो 3 1 जा 3 और 3 12 जा 36, तो के इज इक्वल्स टू 12। तो 12 पैटर्न वो और बनाएगा, तो उसका फार्मूला जो है कंप्लीट हो जाएगा, 12 पैटर्न और बनेंगे। ठीक है, अच्छा हाँ यही था हमारे पास। अच्छा अब एक काम करते हैं, टर्म टू टर्म रूल की मैं आपसे बात कर रहा था कि टर्म टू टर्म रूल समझा दूँ, और एक मैं कोशिश करूँगा कि मैं फार्मूला जो स्क्वायर फार्मूले वाला है वो भी मैं आपको दिखा दूँ सवाल कहीं से निकाल कर। अच्छा अब कहते हैं दिस इज़ टर्म टू टर्म रूल। टर्म टू टर्म रूल मैंने अभी तक आपको नहीं बताया था, अब समझ लें टर्म टू टर्म रूल क्या होता है। मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ऐड 3, किसी भी नंबर को अगर आपको निकलना है उसका अगला नंबर, तो आप पहले उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 3 से ऐड करवाएंगे। 1 5 और 13 आपके पास नंबर दिया है। चलो एक काम करते हैं, पहला नंबर 1 है, उसके बाद अगला नंबर 5 आया है, उसके बाद अगला नंबर 13 आया है, अगला नंबर क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है, हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है और 3 ऐड करना है, हर नेक्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है और 3 ऐड करना है। टर्म टू टर्म रूल में ना फार्मूला नहीं बना सकते, उसमें आपको देगा वो, जिस तरह से यहाँ इन्होंने हमें दिया। देखो 2 1 2 + 3 5, 5 2 10 + 3 13, और 13 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 36, 2 3 26, 2 3 6 और 2 1 26 + 3 हो जाएगा 29। ठीक है, अब कहते हैं राइट डाउन द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। हमने लिख दिया, 29 मांगा था मैंने, 29 यहाँ पर आपको लिख दिया। अच्छा कुछ बच्चों का ख्याल होता है कि पेपर 1 में आता है पेपर 2 में आता है। सर सीक्वेंस और सीरीज़ के सवाल पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आते हैं, इट डजेंट मैटर कि कौन सा क्वेश्चन। हाँ बस हमें ये याद रखना है, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि कहाँ पे हमें पेपर 1 में कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं होती, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें मैनुअली करने की। ठीक है, जब फंस जाएंगे बिल्कुल तो पेपर 2 के हवाले से समझेंगे। मुझे कितनी चाहिए थी, राइट डाउन द नेक्स्ट टर्म, एक ही टर्म चाहिए थी, 29 मैंने लिख दी। ठीक है, मैंने क्या किया, 13 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाया और जो आंसर आया उसमें मैंने प्लस करवा दिया 3। ठीक है, ये था। दिस इज़ द टर्म टू टर्म रूल फॉर द डिफरेंट सीक्वेंस। ठीक है, डिफरेंट सीक्वेंस, टर्म टू टर्म रूल है डिफरेंट सीक्वेंस का। करना क्या है, स्क्वायर लेना है और 5 सब्ट्रैक्ट करना है। ना 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 ना, अगर आप सोच रहे हो कि -1 का स्क्वायर लिया और 5 सब्ट्रैक्ट किया, ना पढ़ो ज़रा क्वेश्चन को, दोबारा पढ़ो गौर से। कहते हैं द सेकेंड एंड द थर्ड टर्म इन द सीक्वेंस, सेकेंड और थर्ड टर्म, यानी कि पहली टर्म क्या थी मुझे नहीं पता। ठीक है, सेकेंड टर्म है -1, थर्ड टर्म है -4। ठीक है, इसका स्क्वायर लेना है और इसमें से 5 माइनस करना है। ठीक है, सही है, इसका स्क्वायर लेना है और इसमें से 5 माइनस करना है। ठीक है, और यहाँ पर भी स्क्वायर लेते और इसको माइनस करते 5 से। ठीक है, तो ये आ रहा है -1, नेक्स्ट टर्म आ रही है, ये आ रही है -4, नेक्स्ट टर्म आ रही है। ठीक है ना, देखो हमारे पास दी हुई है, हमारे पास सेकंड टर्म दी हुई है -4, -1 -4 और अगली नंबर चाहिए। इसको स्क्वायर लेकर 5 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेकर 5 से माइनस किया तो ये आ जाएगा। अब -4 का स्क्वायर होता है +16। बहुत सारे बच्चे कैलकुलेटर में सिर्फ -4 लिखते हैं, तो उसका आंसर -16 आता है। -16 को -5 से ऐड करवा के वो -21 समझ के करते हैं कि शायद सही किया है, गलत होता है भाई, वो गलत होता है। -4 का स्क्वायर होता है +16, +16 में 5 माइनस करवाओगे तो ये बनेगा 11। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 11, जो कि मेरा 4th टर्म है। सिर्फ 4th टर्म मांगी थी, इसका 1 मार्क्स मिल गया।
राइट डाउन द टू पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर द फर्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। देखो फर्स्ट टर्म के लिए मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ समझाई हुई है कि फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म बन रही है, ठीक है। तो सेकंड टर्म जब बन रही है आपके पास फर्स्ट टर्म से, तो इसी को इस्तेमाल कर लो पैटर्न को, ठीक है, इसी पैटर्न को यूज़ कर लो, ठीक है। और बहुत आसान है, अलजेब्रिक स्टेटमेंट बन रही है। माइनस का 5 है, वहाँ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस 4 हो गया, और इधर है x पर स्क्वायर। आप जानते हैं स्क्वायर हटाने के लिए आपको रूट लेना पड़ेगा, तो ये से कैंसिल हो गया, इधर आ गया x और यहाँ पर आ गया प्लस माइनस 2। देखें जब भी इन्होंने यहाँ पर एक प्लस का 2 दिया हुआ और एक माइनस का 2 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब एक काम करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे कहीं स्क्वायर वाला दिख जाए तो मैं आपको स्क्वायर वाला कराऊँ। ओ ज़बरदस्त, फ़ौरन ही स्क्वायर वाला दिख गया मुझे, ठीक है। ये देखें जी स्क्वायर वाली सीक्वेंस है मेरे पास। अच्छा इसको ब्रेक कर देते हैं, जो अपॉन वाले होते हैं इसको ब्रेक कर दें। एक 12, 17, 22 और 27, इसे अलग अलग करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और 16 वाले को बाद में देखेंगे। इसमें 5 का डिफरेंस आ रहा है, 5 और 5, हाँ सही है, 5 का डिफरेंस है, तो ये बन गया 5n, हर हाल में बना 5n, ठीक है। अच्छा अब 5 का टेबल है, 5 1 5, इसमें क्या प्लस करोगे कि ये बनेगा 12, ठीक है। फिर 5 1 5, 5 2 10, ठीक है। 10 में क्या प्लस करोगे कि बनेगा 17। फिर 5 टाइम्स 3 15, 5 टाइम्स 4 20 और फिर देन 25, ठीक है। इन सब में क्या ऐड हो रहा है कि जो सीक्वेंस ऊपर लिखी हुई है 22 और 27, मैं वो वाली टर्म उतार रहा हूँ, ठीक है, जो आंसर दिए हुए मुझे ऑलरेडी। तो सर देखें 20 में 7 ऐड होंगे तो 27 हो जाएगा, 15 में 7 ऐड होंगे तो 22 हो जाएगा, 10 में 7 ऐड होगा तो 17 हो जाएगा, 5 में 7 ऐड होगा तो 12 हो जाएगा। देखो सीक्वेंस तो मेरी 5n की थी और जो ऐड हो रहा है वो मेरे पास 5n में सिर्फ 7 ऐड हो रहा है, तो लिहाजा इसका जो सीक्वेंस बन रहा है वो बन रहा है 5n + 7 होल डिवाइडेड बाय। अब चेक कर लेते हैं होल डिवाइडेड बाय में क्या करते हैं बात, ठीक है। अच्छा अब 16 वाले की बात करते हैं। 16, 25, 36 और 49। अब आप तो बड़े जीनियस हैं सारे बच्चे, वो कहेंगे भाई ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर है, हमारे पास सीक्वेंस बन गई है। नहीं भाई नहीं बनी, बिल्कुल भी नहीं बनी। आप इसको n स्क्वायर नहीं ले सकते, किसी सूरत में आप इसको n स्क्वायर ले सकते भाई। क्यों नहीं ले सकते? इसकी वजह, बिल्कुल इसकी वजह देखें, 4 जो है आपके पास, ये अगर आप इसको करते हैं 1 + 3 एक तरफ को करते हैं, ठीक है। पहला नंबर तो 1 चाहिए ही चाहिए, ठीक है। दूसरा नंबर चाहिए 2 होगा तो 2 में 3 प्लस होगा तो 5 हो जाएगा। फिर 3 में 3 प्लस होगा तो 6 हो जाएगा। फिर 4 में 3 प्लस होगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो सिर्फ मेरे पास ये पहला नंबर चेंज हो रहा है, जो वेरिएबल है मेरा ना, ये फिक्स नहीं है, तो ये चेंज हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे n, और ये कांस्टेंट है सब जगह, सब में 3 आ रहा है तो हम लिखेंगे 3, और चूंकि इसके ऊपर पूरे पे स्क्वायर है इसलिए हम लिखेंगे इस पर स्क्वायर, तो n + 3 का होल स्क्वायर, n + 3 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन आते हैं, और पास पेपर के क्वेश्चन भी आप करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर किसी ईयर में आप फंसते हैं, परेशान होते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि फिर मैं आपके लिए वो क्वेश्चन करूं। और बस सीक्वेंस एंड सीरीज़ के अंदर यही कुछ होता है, इससे ज़्यादा तो पैटर्न कंप्लीट करने का आता है सवाल, तो वो इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट वीडियो में अपने करवाएंगे। होपफुली मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।